सभी छात्रों को नमस्कार। क्लास 8 के लिए पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। द टॉपिक्स वी विल कवर्स इन दिस चैप्टर आर बेसिक टर्मिनोलॉजी, नंबर 2 क्रॉप्स, number 3 types of crops, agriculture practice, agricultural implements, manures and fertilizers, irrigation, crop protection and animal husbandry। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर क्रॉप्स किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं। तो क्रॉप्स इज अ प्लांट्स ऑफ सेम काइंड दैट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स इन एन एरिया बाय मैन। फसल क्या होता है कि इसमें एक जैसे प्लांट्स होते हैं जो एक बड़े से एरिया में ग्रो किए जाते हैं, जिसे हम फील्ड कहते हैं। तो किसी खेत में जब एक ही तरह के प्लांट्स लगे होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे लगाए जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा खेत में गेहूं की फसल लगी रहती है, ठीक है, तो उसमें सभी जो प्लांट्स होते हैं वो बीट के होते हैं, नहीं गेहूं के होते हैं, तो इसे हम कहते हैं बीट क्रॉप। सिमिलरली ऑल द प्लांट्स ऑफ राइस ग्रोन इन फील्ड्स और कॉल्ड राइस क्रॉप। इसी प्रकार हम चावल देखेंगे, चावल की फसल देखेंगे, राइस क्रॉप्स देखेंगे, तो उसमें सभी प्लांट्स किसके होंगे, ऑल द प्लांट्स ऑफ राइस, सभी प्लांट्स किसके होंगे, चावल के होंगे। तो द प्लांट्स विच आर ग्रोन एट द होम और ऑन स्मॉल स्केल ऑफ एरिया आर नॉट सेड टू बी क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे नहीं कहते, जैसे हम जो घर में प्लांट्स लगा लेते हैं गमलों में, छोटे छोटे जगहों पर थोड़ी सी जो है प्लांट्स लगा लेते हैं, तो वो क्रॉप्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स का मतलब है कि एक बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्रफल पर हम जो है प्लांट्स को लगाएं और वो सारे प्लांट्स एक जैसे होने चाहिए। तो एक बार हम लोग फिर से ध्यान कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्रॉप इज ए प्लांट ऑफ द सेम काइंड दैट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट एंड टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स इन ए एरिया बाय मैन। तो जो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं, मेनली हम क्रॉप क्यों उगाते हैं, कोई फसल क्यों लगाते हैं, ताकि हमें उससे पोषक तत्व मिलें और हमारी जो है जो हंगर है यानी जो भूख है वो शांत हो। आगे चलते हैं। क्रॉप्स कई प्रकार की होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप विच आर एज फॉलोज। 3 प्रकार की क्रॉप्स है हमने देखी है। एक सीरियल्स, जो अनाज हम लोग गेहूँ, चावल, धान, मक्का, ये सब सीरियल्स कहलाते हैं। फिर वेजिटेबल्स आ गई और फिर तीसरे नंबर पे आ गई फ्रूट्स। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। अगर हम सीरियल्स की बात करें या अनाज की बात करें, तो ये घास वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें दाने के समान जो है बीज आते हैं और उन बीजों को हम खाते हैं। इनमें जैसे आपका मक्का है, ओट्स है, चावल हैं, बीट है, बारले है, बाजरा जिसे हम कहते हैं, बीट माने गेहूँ होता है, राइस चावल, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। सीरियल का मतलब घास। चावल आपने देखे होंगे, घास लगी होती है और उस घास में जो है बीज आते हैं। उन बीजों को हम जो है धान कहते हैं और उन धानों को से चावल हम अलग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बीट है, गेहूं के आपने प्लांट्स देखे होंगे, बारले के खेत में प्लांट्स लगे होंगे, मक्का भी देखा होगा आपने। ये सब कैसे प्लांट्स हैं, ये सब सारे सीरियल्स यानी अनाज वाले प्लांट हैं। आपने वेजिटेबल्स वाले प्लांट भी देखे होंगे। अगर वेजिटेबल वाले प्लांट्स देखें तो इसमें प्लांट्स में क्या होता है, इससे हमें फूड प्राप्त होता है। जो और सब्जियों में हमने देखा होगा उससे हमें कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। जो सीरियल्स होते हैं उनसे मुख्यतः हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, लेकिन जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर करते हैं। इट कवर्स द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड गिव्स द मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। इससे हमें खनिज लवण यानी मिनरल्स भी मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स भी मिलते हैं।
ठीक है। तो वेजिटेबल्स हम लोग कहा भी जाता है कि वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स, खनिज लवण, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स के नाम है, लेडी फिंगर है, ठीक है, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, कैबेज, पीज और कैप्सिकम और कॉलीफ्लावर, ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम लोग सेवन करते हैं। फिर इसके बाद फ्रूट्स की बात करते हैं। तो फ्रूट्स में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है फ्रूट्स की भी। तो फ्रूट्स क्या होते हैं, बेसिकली पहले फ्लावर आता है और फ्लावर से जो है फ्रूट्स बनता है, और उस फ्रूट्स में सीड होते हैं, अंदर बीज निकलते हैं, ठीक है। ये फ्रूट्स की पहचान होती है। और हम लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स देखे हैं, खाए भी हैं, बनाना, एप्पल, चेरी, गोवा, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ये सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हम कुछ बेसिक टर्म्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर अंदर जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी लाभ होगा इस चैप्टर को समझने में। तो सबसे पहले इसमें आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल। हमने अभी पहले भी पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़े क्षेत्रफल में कोई भी जो फसल हम लगाते हैं, उगाते हैं, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी खेती करना। एग्रीकल्चर को हम हिंदी में कहेंगे कृषि, खेती करना। तो बड़े क्षेत्रफल पे जो बहुत सारी हम फसलें लगाते हैं, फसल लगाने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल, like a plants which is grown in a pot at home is not said to be agriculture। प्लांट्स जो हमने घर पे लगा लिए किसी गमले में, तो वो एग्रीकल्चर नहीं आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से अलग है। इसमें हम फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, और जो सजावटी पौधे हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। तो इनकी जब कृषि करते हैं हम, तो हम क्या कहलाते हैं? उसे टर्म्स जो हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से क्रॉप्स पे आएंगे। तो क्रॉप्स बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि क्रॉप्स क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्रफल पर, लार्ज इस एरिया में जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, एक जैसे प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रॉप्स कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। अब क्रॉप्स के कुछ टाइप भी हैं। कौन कौन से क्रॉप्स होती हैं? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर एज फॉलोज। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, उनमें कौन कौन सी फसल आती हैं? खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की फसलें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की फसल। इन्हें किस हिसाब से बांटा गया है कि इन्हें सीज़न के हिसाब से बांटा गया है। जब इन्हें हम बीज लगाते हैं तो कब लगाते हैं, ठीक है, किस सीज़न में लगाते हैं? गर्मी में लगाते हैं, बारिश में लगाते हैं, या फिर जो है जाड़े के मौसम में लगाते हैं। इस हिसाब से हमने फसल को 3 भागों में बांटा है, खरीफ, रबी और जायद। तो सबसे पहले हम जो है खरीफ फसल की बात करते हैं। खरीफ फसल, तो दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्रॉप्स जो है हम कब ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, और यानी बरसात के मौसम में ग्रो करते हैं, और जून से अक्टूबर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आप सबकी कौन सी क्रॉप हो गई? रबी क्रॉप हो गई, जो जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो की जाती है। दे आर आल्सो नोन एज समर और मानसून क्रॉप। इसे समर या मानसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीड ऑफ दीज क्रॉप्स आर सोन इन बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन। इन क्रॉप्स में जो बीज हैं
वो कब बोए जाते हैं? मानसून सीजन में बोए जाते हैं। और दे आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। और इन्हें कब काटा जाता है? जब ये फसल कब पकती हैं? सितंबर और अक्टूबर में पक जाती हैं। यानी बीज कब लगाया जाता है? मानसून में, यानी जब बारिश हो रही हो। और काटी कब जाती है? सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल आ गया मेज। मेज माने मक्का, शुगर कैन गन्ना, सोयाबीन सोयाबीन ग्राउंडनट एंड पैडी। हम लोग चावल की खेती के बारे में जानते हैं। ये मानसून में यानी जो बारिश का मौसम होता है उसमें ग्रो की जाती है, क्योंकि पैडी के लिए यानी धान के लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। खेत में पानी भरा हो तभी ये जो है फसल ग्रो करती है। तो पैडी जो प्लांट्स होते हैं हम लोगों ने सबने देखा है धान के खेत, तो ये सब मानसून में इसका बीज बोया जाता है। और कब काटा जाता है? सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। तो रबी क्रॉप्स के बारे में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक, कब बोई जाते हैं इसके बीज, और कब ये काटी जाती है। ठीक है, तो बीज कब बोए जाते हैं? मानसून सीजन में। और काटी कब जाती है? सितंबर और अक्टूबर में। तो रबी क्रॉप्स आपको याद हो गई होगी। ठीक है, फिर खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे थे हम। फिर अब रबी क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो रबी क्रॉप्स क्या है? दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। रबी क्रॉप्स कब हम बोते हैं इसके बीज? विंटर में, यानी जाड़े के मौसम में। डैट इज बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। यानी नवंबर और दिसंबर के बीच में जब जाड़े आते हैं तभी हम इस क्रॉप्स को बोते हैं। और दीज आर नोन एज विंटर क्रॉप्स, इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। और दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। और इन्हें कब काटा जाता है? मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। तो रबी क्रॉप्स को बोया कब जाता है? नवंबर और दिसंबर में। और कब हार्वेस्टेड किया जाता है, यानी कब काटा जाता है? मार्च और अप्रैल में। आप बता सकते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं, मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं? इसके अंतर्गत आते हैं बीट एंड बार्ले। जो गेहूं और बाजरा है, ये क्रॉप्स जो हैं रबी क्रॉप्स में आती हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ये इनका बीज डाला जाता है। और जब ये पक जाती हैं फसलें तो इन्हें काट लिया जाता है। कौन सा महीना होता है वो? मार्च और अप्रैल का। दीज क्रॉप्स रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो। इन क्रॉप्स को, यानी फसल के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विंटर सीजन में आराम से ग्रो हो जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम धान की बात करें तो वो खरीफ क्रॉप्स है, उनके लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए मानसून सीजन में उसे बोया जाता है। फिर इसके बाद आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होती हैं? दीज क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन एंड आर नोन एज समर क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को हम समर सीजन में बोते हैं और इसलिए हम समर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, कुकम्बर हो गया। और इनके लिए बहुत सारी हीट चाहिए ग्रो करने के लिए। दीज क्रॉप्स रिक्वायर एक्सेसिव हीट टू ग्रो। ठीक है, तो ये आपका आज लेसन हो गया। आज हम यहाँ तक पढ़ाएंगे और अगली वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए वर्क है कि मैं आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूँगा। ये जितने भी नोट्स हैं, जो नोट्स आज हमने पढ़ाए हैं, ये सब आपको अपनी पुरानी कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाने हैं। और लास्ट में यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। ये पूरी मैं PDF आपको भेजूँगा और इनके आंसर भी दिए हुए हैं। वैसे आपको आंसर नहीं देखना है, पहले इनके सबको जो है अपने आप पढ़ करके इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है।